क्लास 10th मैथ पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का सारा महत्वपूर्ण फॉर्मूला और सारा का सारा पॉइंट जिससे एग्जाम में प्रश्न बनता है उसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। साथ ही साथ 0 जो है एक परिमेय संख्या, इस बात को भी हम याद रखेंगे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक जो होता है एक परिमेय संख्या होता है, इस पॉइंट को भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होता है, अर्थात अनंत परिमेय संख्या दो परिमेय संख्या के बीच पाया जाता है। दो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, चार सबसे छोटा भाज्य संख्या है। एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। सअभाज्य संख्याओं का मस 1 होता है, मतलब एचसीएफ 1 होता है। ये सब सअभाज्य संख्या, इसका एचसीएफ 1 होगा। दो लगातार संख्याओं का मस 1 होता है, इस पॉइंट को भी याद रखना, एग्जाम में पूछता है। दो लगातार सम संख्याओं का मस 2 होता है, एचसीएफ 2 होता है। ठीक है, अगर कोई दूगो अभाज्य संख्या है तो उसका अगर आप लस निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो उसका गुणनफल हो जाता है, यानी कि 7 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका अगर हम आपसे एलसीएम पूछेंगे तो आप 35 बताइएगा, अर्थात क्या हुआ, दोनों को आप गुना कर दिए। ठीक है, साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस 1 होता है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। सम संख्या का रूप 2m होता है, विषम संख्या का रूप 2m प्लस 1 होता है। कोई भी दो संख्या है उसका गुणनफल और उसी दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर आता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। जहां इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे, ये एग्जाम में पूछता है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा आर होता है और बी से हमेशा आर छोटा होता है। यही बचपन में पढ़ा करते थे, यही चीज अब 10th में इस फॉर्मेट में आया था। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग करके हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों का मस यानी कि एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है, शांत और अशांत के बारे में आप लोग जानते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या, मान लीजिए ये कट नहीं रहा है ना, यानी कि आपस में ही नहीं कटेगा, तो जो हर का अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 के रूप का होता है, वो शांत दशमलव प्रसार कराता है। और हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2, 5 के अलावा कुछ और दिख जाता है तो उसको हम लोग अशांत आवृत्ति बोलते हैं। हर 2 और 5 के रूप का यहाँ नहीं होता है और यहाँ हर 2 और 5 के रूप का होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।